हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम लेके आए हैं जिम्नोस्पर्म की क्लास। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आज हम पढ़ेंगे। वैसे हम एक एक चैप्टर लेके आ रहे हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा चैप्टर हमसे पढ़ने चाहते हो, सीक्वेंस वाइज आपको कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारा कोर्स भी चलता है बॉटनी का, जूलॉजी का, लाइफ साइंस का। आप हमारे कोर्स में इनरोल खुद को करवा सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई कमेंट लाइक कर दिया करो। ये जो फ्री के वीडियो जा रहे हैं ये डिपेंड करेंगे कि आप कितना कमेंट कर रहे हो, लाइक कितना है, उसके आधार पे हम अपलोड करेंगे। तो देखो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं फिनरोगैम्स प्लांट, फिनरोगैम्स, या हम टेक्निकली इसको लिखना चाहे तो फिनरोगैम्स विदाउट ओवरी कह दें, विदाउट ओवरी कह दें। तो आपको अब क्लियर हो ही रहा होगा जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जो फिनरोगैम्स है लेकिन इनके पास ओवरी नहीं है। भैया जब ये जिम्नोस्पर्म के पास ओवरी नहीं रहेंगे तो यहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट क्या रहेगा? फ्रूट अब्सेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? फ्रूट यहाँ पे अब्सेंट रहेगा। अब देखो फिनरोगैम्स विदाउट ओवरी, ये जो टर्म है ना, ये एक लोग थे जिनका नाम था गोबेल। गोबेल नाम था, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को कहा फिनरोगैम्स विदाउट ओवरी। और जिम्नोस्पर्म जो टर्म है, देखो ये आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म टर्म जो है वो किसने दिया था। तो फादर ऑफ जो बॉटनी है, थियोफेस्टस, थियोफेस्टस जो है इन्होंने टर्म दिया था। एक किताब के अंदर इन्होंने मेंशन किया था इस टर्म को। उस किताब का नाम था, उस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। ठीक है, इंक्वायरी इनटू प्लांट बुक। अब देखो जिम्नोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जिम्नोस्पर्म में जो होता है सीड होता है लेकिन विदाउट सीड कोट, या आप कहो तो अनप्रोटेक्टेड सीड होता है। अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड सीड होता है। सीड कोट होता है एक्चुअली में, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। सीड कोट होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होता है ना, फ्रूट के अंदर नहीं सीड होता, इसलिए इसको अनप्रोटेक्टेड सीड बोलते हैं। इनका प्लांट बॉडी देखो जिम्नोस्पर्म का, रूट, शूट, वेल ब्रांच भी होते हैं ढेर सारा। मतलब जैसे आप नॉर्मल प्लांट देखते हो ना, अरे शिमला मनाली जाओगे ना तो आप पाइनस देखोगे, आसपास साइकस देखोगे, तो जिम्नोस्पर्म है ये। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की हम बात करें कि ओरिजिन कब हुए थे, जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ था, ये आपसे पूछ लेता है कहीं कहीं। तो जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, मतलब किस पीरियड में? तो ये हुआ था आपका डिवोनियन पीरियड में। कब हुआ था जी? डिवोनियन पीरियड ऑफ, डिवोनियन पीरियड किसका है? पैलियोजोइक इरा का है ना। तो ये डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा में इवाल्व हुए थे, पैलियोजोइक में। और डोमिनेट कब किए थे ये? डोमिनेट कब किए थे हमारे जिम्नोस्पर्म धरती पे? डोमिनेट ये किए थे, आपको पता होना चाहिए कि ये जुरासिक पीरियड, जुरासिक जब हमारे धरती पे डायनासोर रहा करते थे, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड में ये डोमिनेट किए थे धरती के ऊपर। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि भैया ऐसे कौन से जिम्नोस्पर्म के ग्रुप है जो एक्सटिंक्ट है। तो आपको एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म का ग्रुप बताना होता है, तो आप लिख दो कि ये जो है, जैसे साइकैडोफिलिकल्स के मेंबर आ गए, साइकैडोफिलिकल्स, ठीक, बेनेटेटियल्स, बेनेटेटियल्स और कॉर्डेटेल्स के जो मेंबर हैं, ये सब जो है आपके एक्सटिंक्ट हैं, एक्सटिंक्ट है जिम्नोस्पर्म के मेंबर। अब देखो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म पाया कहाँ पे जाता है तो उसके बारे में बता दें। ये पाया जाता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में। ज़्यादातर ये टेम्परेट एरिया, मतलब ऐसे एरिया में जिम्नोस्पर्म रहेंगे जो ठंडी जगह रहेगी। और अगर हम बात करें इसके हैबिट का, हैबिट की बात करें यानी ये दिखता कैसे है, दिखता कैसे है ये प्लांट बॉडी। तो अगर हैबिट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो होते हैं ट्री होते हैं, लेकिन जैसे आपसे जो स्पेशल टाइप का है श्रब्स पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जिम्नोस्पर्म में जो श्रब्स हैं। तो श्रब्स में आप नोट कर लेना जिसको इफेड्रा बोलते हैं। और इफेड्रा का कॉमन नेम जानते हैं आप क्या है? ज्वाइंटेड फंड, ज्वाइंटेड फर इसको हम बोलते हैं, ये नोट कर लेना आप। और देखो एक हमारा जो है, एक ही ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो हमारा हर्ब है, जो कि जैमिया है, हर्ब। और जैमिया को ही हम बोलते हैं, जैमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। क्या है ये? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है।
तो जब हम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है। तो आपको पता है ना लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, बहुत जगह पूछा गया है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म आपका। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है आपका? सिकोया सेम्पिवरेंस होता है। आप सिकोया लिख लो, सिकोया लिख दो। हैपेरियन इसको हम बोलते हैं और ये 366 फीट का होता है, 366 फीट का होता है। आप कहोगे जेमिया सर जो है वो स्मॉलेस्ट है तो कितना उसका होता है लंबाई? तो ये 5 सेमी तक ग्रो कर सकता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो अगला पेज लेते हैं। तो देखो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसिव जिम्नोस्पर्म करके, मतलब ऐसा जिम्नोस्पर्म या मैसिव जिम्नोस्पर्म जिसके पास क्या है, जिसके पास निमेटोफोर है। निमेटोफोर का मतलब समझते हो? श्वसन रूट यानी रेस्पिरेटरी रूट जो रहे, तो ये आपका है टैक्सोडियम। क्या है जी? टैक्सोडियम करके जिम्नोस्पर्म है, जहाँ पे जिसको हम मैसिव जिम्नोस्पर्म डीएम मैसिव जिम्नोस्पर्म है, या हम इसको बोलते हैं इसके पास क्या रहता है? निमेटोफोर रहता है। ठीक है भाई। अगर चलो आगे हम देखें वुड एनाटॉमी के आधार पे, वुड से देखो जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आता है। वुड से पूछा जाता है, दो तरीके का हमारा वुड होता है, पिक्नोजाइलिक। ऐसे नहीं करें, हम बोले कि वुड का ऑन द बेसिस ऑफ पहले कैम्बियम के आधार पे, मतलब कैम्बियम के आधार पे अगर हम वुड को क्लासिफाई करना चाहें तो कैम्बियम के आधार पे क्या रहेगा? पहला हमारा है मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक वुड। ठीक है, मोनोजाइलिक का मतलब होता है जहां पे सिर्फ ओनली वन कैम्बियम रहे, ऐसा वुड जहां पे ओनली वन कैम्बियम रहे तो इसको हम बोलेंगे मोनोजाइलिक वुड। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाइनस में। दूसरा हमारा आ जाएगा पॉलीजाइलिक वुड। क्या है भाई? पॉलीजाइलिक वुड आएगा। पॉलीजाइलिक मतलब कि मेनी कैम्बियम यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? मेनी कैम्बियम यहाँ पे रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? साइकस आ जाएगा। देखो हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं ना, साइकस और पाइनस का ही कॉन्टेक्स्ट लेके पढ़ोगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं आता है। तो कैम्बियम के आधार पे हमने मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक देखा। अब हम देखेंगे अमाउंट ऑफ पेरेनकाइमा के आधार पे, मतलब कितना कितना पेरेनकाइमा उस वुड के अंदर है। अमाउंट ऑफ पेरेनकाइमा के आधार पे अगर हम वुड को बांटना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें, तो पहला हमारा है मैनोजाइलिक। क्या है? मैनोजाइलिक, ध्यान से सुनो, क्या है? मैनोजाइलिक। तो मैनोजाइलिक वुड क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेनकाइमा होता है, इसको बोलेंगे मोर पेरेनकाइमा। और जहाँ पे पेरेनकाइमा ज़्यादा रहेगा तो मोर पेरेनकाइमा यानी कि ये कैसा रहेगा? सॉफ्ट वुड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? साइकस में। तो अब भैया देखो साइकस का वुड जो है मैनोजाइलिक है, यानी वहाँ पे पेरेनकाइमा बहुत ज़्यादा है, तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उतना, इससे हम लकड़ी वकड़ी की तरह यूज नहीं कर पाते। लेकिन अगला जो हमारा वुड है पिक्नोजाइलिक। क्या है? पिक्नोजाइलिक वुड। तो यहाँ पे क्या होता है? लेस पेरेनकाइमा होता है ना, लेस पेरेनकाइमा होता है, तो ये कैसा वुड हो जाएगा? ये हार्ड वुड इसको कहेंगे, हार्ड वुड कहेंगे। और ये पाइनस में रहेगा, तो ये इकोनॉमिकली क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है भैया। अब देखो हम अगर जिम्नोस्पर्म में बोले तो जैसे डक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, डक्ट से या कैनाल से कहें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे म्यूसिलेज कैनाल कहाँ कहाँ मिलता है? म्यूसिलेज कैनाल। ठीक है, म्यूसिलेज कैनाल किस जिम्नोस्पर्म में रहता है? तो आप कह दोगे सर म्यूसिलेज कैनाल हमारा साइकस में रहता है। हमारा कहाँ पे रहता है? जिंको में रहता है, जिंकगो में। कैसे? देखो ये म्यूसिलेज कैनाल होते हैं ना, यही मतलब एंथ्रोजॉइड जो रहता है उसको वाटर नेसेसरी होता है इस दोनों में ना। देखो जिम्नोस्पर्म में जो होता है मोस्टली सिफोनोगैमस पॉलिनेशन देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइकस और जिंगो में जूडियोगैमस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। अभी हम साइकस और पाइनस को डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। और देखो आपसे पूछे रेजिन कैनाल, एक मिनट एक मिनट, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, आता हूँ। तो आपसे अगर रेजिन कैनाल के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पे रेजिन कैनाल है, तो रेजिन कैनाल के बारे में आपको नोट करना चाहिए कि रेजिन कैनाल जो होता है आल कोनीफरेल्स में होता है, आल कोनीफर में होता है, यानी पाइनस वाला जो फैमिली है। बट
टेक्सास जो है आपका, टेक्सास में नहीं होता है रीजियन कैनाल, टेक्सास में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो रीजियन कैनाल है वो हर कोनीफर में होता है, लेकिन टेक्सास जो होता है ये प्लांट इसमें नहीं होता है। और जो देखो पाइनस के अंदर जो ये कैनाल है ना, वो कैसे बनता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइजोजिनस कैविटी या साइजोजिनस कैनाल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, साइजोजिनस कैनाल बोल सकते हैं आप इसको। फिर आपसे पूछे जैसे एक है लैटेक्स डक्ट, किस जिम्नोस्पर्म में मिलता है लैटेक्स डक्ट। तो लैटेक्स डक्ट अगर आपसे पूछ रहा है तो लैटेक्स डक्ट होता है कहाँ पे, नेटम के अंदर। समझ गए इस बात को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अगर देखो ना, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है वेस्कुलर बंडल से, तो वेस्कुलर बंडल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि इन्वर्टेड ओमेगा शिफ्ट वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है, ओमेगा शिफ्ट वेस्कुलर बंडल। तो आपको पता होना चाहिए साइकस का जो रैकिस है, साइकस के लीफलेट में नहीं, साइकस के रैकिस के अंदर ये चीज होता है। और आपसे पूछे आर्क शिफ्ट वेस्कुलर बंडल, आर्क शिफ्ट वेस्कुलर बंडल, तो आप कह देना कि भैया कहाँ पे होता है, ये नेटम के रैकिस में होता है, नेटम के रैकिस में होता है, ठीक। चलो अगले पेज पे आए, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इस पे हम देखेंगे भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है, इंडोस्पर्म के बारे में पूछता है, इंडोस्पर्म के बारे में। तो देखो इंडोस्पर्म जो होता है नॉर्मली हम एंजियोस्पर्म के केस में पढ़ते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से बनता है। ये किससे बनता है आपका एंडोस्पर्म, ये डायरेक्ट जो आपका मेगा स्पोर होता है ना, मेगा स्पोर, उसके डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है। मेगा स्पोर जो होता है डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाता है, तो आपका ये इंडोस्पर्म बन जाता है। और इंडोस्पर्म हमेशा जिम्नोस्पर्म के केस में हैप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, फीचर है जिम्नोस्पर्म का कि जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है। आपसे पूछे कि जिम्नोस्पर्म का कोई प्लांट है, उसके लीफ के अंदर अगर 16 क्रोमोसोम है तो इसके एंडोस्पर्म में कितना रहेगा, 8 रहेगा। अगर आपसे पूछे कि अगर 8 क्रोमोसोम है आपके एंडोस्पर्म के अंदर, तो पूछे कि सिनर्जिड में कितना होगा, ये सब तो आपको हैप्लॉयडी और जो डिप्लॉयडी है ये पता होना चाहिए, तो आप आराम से वो चीज़ कर लोगे। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आए तो आपसे देखो ना, इसमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे इस स्लाइड में, जर्मिनेशन के बारे में देखेंगे और देखेंगे हम पॉलिनेशन के बारे में जिम्नोस्पर्म के केस में। तो जर्मिनेशन के बारे में देखो ट्रिक से मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे पहला जर्मिनेशन है हमारा हाइपोजियल, हाइपोजियल, और दूसरा हमारा इपीजियल पूछता है। आपसे देखो एग्जाम्पल ही पूछता है कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो हाइपोजियल में देखो वाई आ रहा है ना, तो ये साइकस में होता है, साइकस में होता है। और इपीजियल में देखो आई आ रहा है ना, तो ये पाइनस में होता है, ठीक है। तो हाइपोजियल इपीजियल, माने इपीजियल में से ऊपर आ जाता है, हाइपोजियल में ऊपर नहीं आता। तो आप बस इतना याद रखो कि हाइपोजियल जर्मिनेशन आपका साइकस में है और इपीजियल जर्मिनेशन आपका पाइनस में है। देखो पॉलिनेशन से आपसे पूछता है कि किस में 3 सेल्ड स्टेज पे हो रहा है, किस पे आपका 4 सेल्ड स्टेज पे हो रहा है, और किस पे आपका 5 सेल्ड स्टेज पे हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 सेल्ड स्टेज पे होता है आपका साइकस के अंदर पॉलिनेशन, और 4 सेल्ड स्टेज पे होता है पाइनस के अंदर आपका पॉलिनेशन, और 5 सेल्ड स्टेज पे कहाँ पे होता है आपका इफेड्रा के अंदर होता है, ठीक है भाई। ये सब आप याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट हम अगर बात करें ओव्यूल का, तो ओव्यूल से बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म है, मोस्ट जिम्नोस्पर्म जो है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट ओव्यूल होता है, स्ट्रेट। यानी कि अगर हम बात करें तो आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। लेकिन हमारा पाइनस के अंदर, सिंह पांडे जैन पे मत जाना कि आर्थोट्रोपस लगाओ, पाइनस के अंदर हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, इन्वर्टेड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई एनाट्रोपस पाइनस के अंदर, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखोगे बहुत जगह मेंशन करके रखा है इन लोगों ने कि भैया पाइनस के अंदर भी आर्थोटॉपस ओव्यूल होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं याद रखना एनाटॉपस ओव्यूल पाइनस के अंदर। चलो अगले पेज पे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, जैसे
आपसे देखो ये भी चीजें पूछता है, जैसे जो ओव्यूल होता है आपका जिम्नोस्पर्म का, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो होता है आपका यूनिटेगमिक होता है। कैसा होता है? यूनिटेगमिक होता है। लेकिन आपसे पूछता है कि बाइटेगमिक ओव्यूल कहाँ पे मिलता है। तो बाइटेगमिक ओव्यूल के लिए आप याद कर लेना, ये कहाँ कहाँ मिलता है। नेटम के केस में मिलता है और इफेड्रा के केस में मिलता है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखें तो वेस्कुलर कंडक्शन में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, कौन सा सेल होता है। तो देखो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम का एलिमेंट होता है, मोस्ट जिम्नो में जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो क्या होता है हमारा, ट्रेकाइड होता है। क्या होता है भाई? ट्रेकाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे वेसल अब्सेंट होता है मोस्टली। वेसल क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जहाँ पे वेसल होता है ना, जिम्नो विथ वेसल। तो आप क्या क्या याद रखोगे पता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म विथ वेसल इज नेटम, इफेड्रा एंड वेलविशिया। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको याद करना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे याद करोगे ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने सुना होगा जैसे आर्चिगोनिया पढ़े होंगे जिम्नो, हर प्लांट में जैसे आर्चिगोनिया कौन कौन है, हमने बताया था ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। तो देखो ना, एक होता है जो जैसे आर्चिगोनिया जब आप बनाओगे ऐसे करके आर्चिगोनिया रहता है, अगर आपको बताऊं, ये मान लो आर्चिगोनिया है, तो ये नेक कवर सेल है, यहाँ पे कैनाल सेल है। तो याद कर लेना जिम्नो के अंदर ना, जिम्नो के अंदर जो नेक कैनाल सेल होता है ये जीरो होता है, यानी कि अब्सेंट होता है। क्योंकि नेक कैनाल सेल टेरिडोफाइटा में ही एक होता है, जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, हमने देखो देख लिया है कि पॉलन ग्रेन का जो हेड ट्रांसफ़र या पॉलिनेशन कितने स्टेज पे होता है। तो आपसे कुछ पॉलन ग्रेन से क्वेश्चन पूछता है, ये आप जिम्नोस्पर्म के केस में याद कर लेना पॉलन ग्रेन वाला कॉन्सेप्ट, कि भैया विंग्ड पॉलन कहाँ पे मिलता है, विंग्ड पॉलन कहाँ पे होता है। तो ये होता है आपका पाइनस के अंदर। ठीक है, और पूछे आपसे बोट शेप्ड पॉलन कहाँ पे मिलता है, बोट शेप्ड, तो आप कह देना सर बोट शेप्ड पॉलन हमारा साइकस के अंदर रहता है। ठीक है भाई, याद रहेगा कि नहीं आपको बताओ। तो चलो आओ अब हम ना चलते हैं थोड़ा सा जीनस के ऊपर, साइकस और पाइनस को थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से ना। यहाँ पे कमेंट में बताना ऐसे सही लगता है कि नहीं। तो हमारा पहला बड़ा ही अच्छा जीनस है साइकस, आपने अपने आसपास देखा होगा एज ए ऑर्नामेंटल ट्री। तो देखो साइकस के पास कुछ फैक्ट हैं, इसके पास होता है लार्जेस्ट गैमिट। क्या होता है इसके पास? लार्जेस्ट गैमिट होता है। इसके पास होता है लार्जेस्ट ओव्यूल। क्या होता है? साइकस हैव द लार्जेस्ट ओव्यूल। साइकस का, और इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है लार्जेस्ट कोन। याद रहेगा कि नहीं साइकस के बारे में इतना चीज़ें। ठीक है, और साइकस के पास दो नेक सेल होता है। साइकस शो करता है क्या आपका, साइकस शो करता है आपका इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, साइकस के पास होता है क्या आपका मैनोजाइलिक वुड, मतलब इसके पास पेरेनकाइमा बहुत ज़्यादा होगा, और इसको हम पॉलीजाइलिक भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे कैम्बियम का नंबर भी ढेर सारा होता है, मतलब मल्टीपल कैम्बियम यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब साइकस को हम देखो और क्या बोलते हैं, इसको इसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं। साइकस का जो आप ट्री देखोगे ना, ये पाम लाइक अपीयरेंस देता है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। अब साइकस का जो अगला फीचर है, यहाँ पे देखो रूट में ना स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं कोरेलायड रूट, कोरेलायड रूट बोलते हैं। तो साइकस के पास क्या होता है, इसके पास होता है कोरेलायड रूट, और ये रूट क्या होता है जमीन के अंदर नहीं ग्रो करते हैं, जमीन सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, आउटसाइड द सॉइल ग्रो करते हैं। और ये नेचर शो करते हैं एपोजियोट्रॉपिक, मतलब हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, जियोट्रॉपिक। और यहाँ पे कोलोराइड रूट देखोगे ना, इसके कॉर्टेक्स में
कॉर्टेक्स के मिडिल रीजन में, एक्चुअली हम बात करें मिडिल कॉर्टेक्स में, यहाँ पे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी मिलता है। क्या मिलता है भाई? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा होता है पता है? एना बिना साइकेडी करके रहता है। ठीक, अब देखो साइकस का जो प्लांट होता है भैया डायोसियस होता है। साइकस का प्लांट क्या होता है? डायोसियस होता है, यानी यहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल ट्री ही कहें तो अलग अलग होता है। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, कोर्राइड रूट में देख रहे हो तो याद कर लेना, रूट के पास वैसे रूट हेयर होते हैं, रूट कैप होता है, लेकिन कोर्राइड रूट के पास जो होता है वहाँ पे रूट हेयर नहीं होता, रूट कैप नहीं होता। साइकस में आपको ग्रिडलिंग लीफ ट्रेसेस मिलते हैं। हमने साइकस के रैकिस के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या होता है, ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल रहता है। साइकस का जो लीफलेट रहता है ना, आप याद कर लेना, साइकस का जो ऐसे निकुलिया निकुला लीफलेट रहता है, साइकस के लीफलेट में क्या रहता है आपका? डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल रहता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो साइकस का नेचुरली ग्रोइंग स्पीसीज पूछे तो बस मेरी बात सुन लो। जैसे साइकस सर्सिनेलिस है, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रैम्फी, साइकस बेडमोई। तो साइकस बेडमोई सिर्फ कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है सिंचाचलम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये पता रहेगा ना आपको। अगला देखो, हम अगला जीनस लेते हैं। साइकस के बारे में ढेर सारा बात कर लिए। देखो डिटेल में ना हमारे कोर्स में सारा कुछ पढ़ाया गया है, वहाँ पे आपको पीपीटी भी मिल जाता है हर चीज़। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी तो काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, चलो अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाइनस के बारे में। पाइनस, इसको हम पाइन बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो 5 से 6 नेचुरली ग्रोइंग स्पीसीज है पाइनस का इंडिया में, बस नाम सुन लो। नाम क्या लिख ही लो, जैसे पाइनस अरमुंडी है, और क्या है, पाइनस जियार्डियाना है, पाइनस जिरार्डियाना। फिर क्या है हमारा? पाइनस इंसुलेरिस है, पाइनस इंसुलेरिस है। और क्या है हमारा? पाइनस मरस्की है, पाइनस मरस्की। मैं लिख क्यों रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी। पाइनस रॉक्सबर्गी है, पाइनस रॉक्सबर्गी है। और हमारा क्या है? पाइनस वैलीचियाना। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आता है। आप कहोगे सर कैसे आता है? देखो एक चीज होता है स्पर, स्पर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फ सूट विथ निडल। स्पर का डिफिनीशन है ड्वार्फ सूट रहता है विथ निडल, इसको हम बोलते हैं निडल, इसको बोलते हैं स्पर। अगर आप पाइनस का ट्री देखोगे ना, वहाँ पे जो पत्तियां रहती है ऐसे नुकीली नुकीली सुई की तरह होती हैं, तो उनका नंबर कितना है क्या है, तो देखो उसके आधार पूछता है। तो ये देखो पाइनस अरमंडी है ना, तो पाइनस अरमंडी को हम बोलते हैं अरमंड पाइन। क्या बोलते हैं? अरमंड पाइन बोलते हैं। जियार्डियाना को हम क्या बोलते हैं? चिलगोजा पाइन। यहाँ से एक नट निकाला जाता है, चिलगोजा पाइन। ठीक है, यहाँ से चिलगोजा निकाला जाता है पाइनस जियार्डियाना से। ठीक, और पाइनस इंसुलेरिस को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? इसको बोलते हैं खासी पाइन। ठीक, पाइनस मरस्की जो है, इसके बारे में ऐसे इसको कुछ उतना नहीं। पाइनस रॉक्सबर्गी के बारे में याद रखना, इसको बोलते हैं चीर पाइन। ठीक है, पाइनस वैलीचियाना जो है ये है आपका ब्लू पाइन। तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब और क्या क्या याद रखना है। देखो पाइनस जियार्डियाना के पास होता है ट्राईफोलियर स्पर, ट्राईफोलियर स्पर। ठीक है, पाइनस इंसुलेरिस के पास भी होता है ट्राईफोलियर स्पर। पाइनस मरस्की जो होता है इसके पास होता है यूनिफोलियर स्पर, यूनिफोलियर। ऐसे एक नीडल होता है, यूनिफोलियर स्पर होता है। राक्सबर्गी के पास भी ट्राईफोलियर होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है पाइनस वैलीचियाना, जिसके पास होता है पेंटाफोलियर स्पर, पेंटाफोलियर स्पर। याद रहेगा कि नहीं? रहेगा ही। चलो अगले पेज पे चलते हैं। देखो अगला आपका है जो पाइनस है ना, पाइनस, इसका जो रूट होता है ना, ये माइकोराइजा
के साथ एसोसिएशन शो करता है, माइकोराइजा। आप कहोगे सर माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा क्या है भैया, ये जो रूट ऑफ हायर प्लांट होते हैं जैसे पाइनस हो गया और सारे प्लांट है ना, उसका एसोसिएशन फंजाई के साथ हो जाता है। पाइनस देखो ऐसा प्लांट है आपका जिम्नोस्पर्म ना, इसका अगर एसोसिएशन नहीं होगा फंजाई के साथ तो इसका सीड कभी जर्मिनेट ही नहीं करेगा, समझ गया। और इनका एसोसिएशन जो होता है मोस्टली आपके जो फंजाई के ग्रुप होते हैं वो बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर होते हैं। कहाँ के मेंबर होते हैं, बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर होते हैं। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे हमने पाइनस के बारे में बताया था शुरू में कि यहाँ पे साइजोजिनस रेजिन कैनाल होता है, पिक्नोजाइलिक वुड होता है, ठीक है, ईपीजीएल सीड जनरेशन होता है, पॉलिनेशन जो होता है 4 सेल्ड स्टेज पे होता है, और इसका जो पॉलन ग्रेन होता है ना, पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है ये ना बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है, और ये ना सल्फर सावर कॉज करता है, ऐसे पीला पीला कलर का बादल बना देता है, सल्फर सावर कॉज करता है, ये हमने आपको बताया था। और यहाँ पे देखो ना पाइनस के जो वुड होता है वहाँ पे बार्स ऑफ सानियो मिलता है, बार्स ऑफ सानियो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बिटवीन द पिट्स ऑफ ट्रेकाइड, तो ट्रेकाइड में होता है जिसको हम बार्स ऑफ सानियो के साथ साथ रिम्स ऑफ सानियो भी बोलते हैं, ठीक। तो देखो इतना चीज़ें हमने आपको बताया जिम्नोस्पर्म के बारे में शुरू से लेके अंत तक। तो जो भी चीज़ें अभी तक बताया ना, इतना अगर आप पढ़ते हो तो इतना भी सही है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेन मेन चीज़ है यही है। हाँ मैं मानता हूँ यार राइटिंग सही नहीं है, क्या करूँ, शुरू शुरू है ना, अभी देखना सुधर जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि हाँ सही लगता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी लेके आएंगे कुछ। यार सही करो, बड़ा गंदा लग रहा है राइटिंग है तो, चलो कोई बात नहीं।